महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। आज का वीडियो का जो विषय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विरुद्ध नाकाम होती साजिशें। मैं अपने एस्ट्रो निशांत भारद्वाज के वीडियो में कई बार कह चुका हूं कि भारत के विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी साजिशें की जाएगी, षड्यंत्र किए जाएंगे। लेकिन भारत में एक ऐसी सरकार है, देखिए 140 करोड़ की जनता को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। आप घर घर पे पुलिस नहीं लगा सकते, फिर भी इतने बड़े मजबे को आपको पता है 33 करोड़ की जनसंख्या है अमेरिका की, और हमसे क्षेत्रफल 4 गुना ज़्यादा है, संसाधन हमसे कई गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद भी वहाँ अराजकताएं होती रहती हैं और आने वाले समय में और भी होंगी। वो नहीं संभाल पाते हैं। चीन की खबरें बाहर नहीं आती, हमारे बराबर की पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है चीन का, 3 से 4 गुना ज़्यादा। उनकी मिलिट्री हमसे कई गुना बड़ी है। उसके बावजूद भी वहाँ और इतने सख्त रूल हैं। हमारे यहाँ तो लो बड़े लीचड़ और ढीले ढाले हैं। वहाँ इतने सख्त रूल होने के बावजूद भी आए दिन वहाँ प्रदर्शन होने लगे हैं और शी जिनपिंग संभालने में असमर्थ है। पाकिस्तान की संख्या जो है सिर्फ 22 करोड़ है, जो हमारे यूपी के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग जो एरिया हैं, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की पुलिस उनको संभालने में असमर्थ है। आप दुनिया का कोई भी देश ले लीजिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में, और उसको इतने विषम परिस्थितियों में, कोरोना आया, प्राकृतिक आपदाएं आई, और इस देश में तो हर समय इलेक्शन चलता ही रहता है। तो आचार संहिता लागू रहती है कि आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ करने जाओ तो इलेक्शन में हमको अरेस्ट कर रहे हैं ईडी और वो। भैया इलेक्शन कब नहीं होता, एक ख़त्म हुआ दूसरा चालू हो जाता है। उसके बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे प्रगतिशील अर्थव्यवस्था बनाना, ये बहुत कठिन काम है। और आज जब ये चुनाव का वक्त है, दुनिया भर के पैसे भारत में षड्यंत्र करने के लिए डाले गए हैं। चाहे बंगाल में कह लीजिए, बिहार में कह लीजिए, जो लेफ्ट ट्रिब्यूनल है, केरल में कह लीजिए, तमिलनाडु में कह लीजिए, आंध्र प्रदेश में कह लीजिए, अनेकों अनेक तरीके से देश में अराजकता फैलाने का प्रयास है। मैं भी धार्मिक यात्रा पे निकल रहा हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल रहा हूँ। ये वीडियो आने तक आप देखिएगा कि कोई ना कोई आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा, चाहे सीएए का हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे कोई और आंदोलन हो, ये खड़ा कर दिया जाएगा कि तरह तरह के टूल किट सप्लाई होंगे। लेकिन फिर भी भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। ये एक सक्षम नेतृत्व का प्रमाण है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन अफवाहों में, और इन जो ये लोग जो हैं विपक्ष वाले, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू प्रसाद, सब बेल पे बाहर है। इनकी पार्टियों में चाहे केजरीवाल हो, मतलब एक बहुत ही उच्चतम स्तर के भ्रष्टाचारी हैं, मायावी हैं, झूठे हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, राम विरोधी हैं,
सनातन विरोधी हैं। मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो। सेना के ये विरोधी हैं, संविधान को ये मानते नहीं, कहते हैं संविधान बचाने के लिए जा रहे हैं, एकत्रित हुए, संविधान को मानते ही नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, न हाई कोर्ट को मानते हैं, न राष्ट्रपति को मानते हैं, न उपराष्ट्रपति को मानते हैं, न प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, न सेना की इज्जत करते हैं। ये किसी को ना मानने वाले हैं। इनको सत्ता चाहिए शोषण के लिए, और ये शोषित करते भी आए। तो षड्यंत्र और बढ़ेंगे। ये लोग अब जो लो होती है ना, बुझने से पहले फटफटाती है, फड़फड़ाती है। तो इनकी हालात ऐसे हैं कि इनको लग रहा है कि अब की बार अगर मोदी जी आ गए तो हम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे और जेल में होंगे। तो ये अपना भरसक प्रयत्न करेंगे भाई, अफवाहें फैलाने का, भड़काने का और दंगे करवाने का, आंदोलन करने का, अराजकता फैलाने के का भरसक प्रयत्न करेंगे। और ये वीडियो आने तक ये आपके समक्ष देखने को भी मिल जाएगा। हो सकता है ये वीडियो 10-15 दिन बाद हो, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, तो आपको देखने को भी मिल जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बट मेरा आपसे ये वीडियो बनाने के पीछे का आग्रह ये था कि आपको इनके झांसे में नहीं आना है। हेन केन प्रकेन साम दाम दंड भेद नीति शास्त्र वेद ज्ञान सब लगा के ये भारत में अराजकता फैलाने का भरसक प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इनके लिए जीवन और मरण का प्रश्न है भाई। अब अगर नहीं जीते तो इन में से बहुतायात का राजनीतिक करियर खत्म है। तो जो खत्म होने वाला हो, चाहे आप हम कोई भी हो, जब ऐसा लगे कि जान ही जाने वाली है, तो वो तो आदमी छटपटा के पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। और इनको तरीका एक ही आता है, भारत में अराजकता फैलाना। देश हित के बारे में तो उन्होंने कोई सोचा ही नहीं कि कोई कंपटीशन करे। सरकारें इनकी भी थी राज्य में, वहाँ इन्होंने विकास का कंपटीशन नहीं किया, तुष्टीकरण में लगे रहे ये कि 20% वोट हमको पूरा मिल जाएगा, बाकी हिंदुओं को तो जातियों उपजातियों में बांट ही लेंगे, तो हमारी सत्ता पुनः आ जाएगी। देश में राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी आएंगे तो भी कहीं ना कहीं स्टेट में तो हम आ जाए। वही काम इन्होंने कर्नाटक में किया, तेलंगाना में किया। तो मेरा आपसे निवेदन है, इनको सफल नहीं होने देना है। आपकी बात कर्नाटक वाले पछता रहे हैं, थोड़े दिन बाद तेलंगाना वाले भी पछताएंगे, वो देख लीजिएगा आप। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। दूसरा मेरा निवेदन आपसे ये है कि भाई मैं 1 महीने की जो है आध्यात्मिक यात्रा पे निकल रहा हूँ, तो तब तक ये चैनल आपके हवाले है। अभी 8000 सब्सक्राइबर आपको दे के जा रहा हूँ। जब मैं 1 महीने बाद आऊँ तो 11000 कम से कम होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप परिवार के जिम्मेदार सदस्य हैं, जो भी 8000 लोग हैं। तो अभी 1 महीने तक आप इसे जिम्मेदारी पूर्वक संभालिए, और मैं भी देख के प्रसन्न होना चाहिए कि भाई आपने बहुत अच्छे से संभाला है। महादेव।